नमस्कार दोस्तों। और आज के इस वीडियो में आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उस फैसले पर सुनवाई की है और उसके बारे में आपको बताएंगे। वो है बाल विवाह। बाल विवाह को लेकर वैसे तो कानून पहले से बने हुए हैं, लेकिन इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दिया। बाल विवाह को लेकर 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 141 पन्नों में फैसले कहा और उसमें कहा कि हमने बाल विवाह की रोकथाम पर बने कानून पीसीएमए के उद्देश्य को देखा और समझा। इसके अंदर बिना किसी नुकसान के सजा देने का प्रावधान है, जो कि अप्रभावी साबित हुआ। बाल विवाह निर्देश निषेध अधिनियम किसी भी पर्सनल लॉ की परंपरा से बाधित नहीं हो सकता। यह बच्चों की स्वतंत्रता, पसंद, आत्मनिर्णय और बचपन का आनंद लेने के अधिकार से वंचित करते हैं। जबरन और कम उम्र में शादी से दोनों पक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमें जरूरत है कि अवेयरनेस कैंपेन चलाएं समाज में और जागरूकता फैलाएं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया था। याचिका सोसाइटी फॉर एनालिस्टमेंट एंड वॉलेंटियरी एक्शन ने 2017 में लगाई थी। एनजीओ का आरोप था कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को शब्दशः लागू नहीं किया जाए। कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह की बुराइयों के बारे में सबको जानकारी होने के बावजूद इसका प्रचलन चिंताजनक है, इसलिए आप इसको रोक नहीं सकते। बाल विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 12 निर्देश भी जारी किए। कहा कि राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र जिला स्तर पर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर नियुक्त करे। कलेक्टर और एसपी भी जवाबदेही होंगे इसके लिए। व्यक्तिगत जवाबदेही भी तय करनी होंगी और बाल विवाह रोकने के लिए राज्य हर 3 महीने में रिपोर्ट भी अपलोड करे। राज्य महिला बाल विकास और गृह मंत्रालय इसकी समीक्षा करेगी। तीसरा पॉइंट कि स्थानीय लोगों के साथ प्रभावी सामुदायिक सहभागिता तकनीक विकसित की जाए। चौथा कि राज्यों के गृह मंत्रालय स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाने पर विचार करे। उसके बाद राज्य स्पेशल चाइल्ड मैरिज प्रोवेशन यूनिट बनाए। इसमें 5 सामाजिक कार्यकर्ता को रखा जाए, जिसमें 2 महिलाएं जरूर हो। अगला पॉइंट कि मजिस्ट्रेट स्वतः संज्ञान लेकर निर्देश जारी कर सकेंगे। केंद्र राज्य सरकार के साथ मिलकर ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए जाए। अगला पॉइंट में यह भी कहा गया कि कोई सरकारी कर्मचारी बाल विवाह में शामिल पाया गया तो उस पर कानूनी की कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये भी कहा कि खुले में शौच से मुक्त गांव की तर्ज पर बाल विवाह मुक्त गांव की पहल हो। ऐसे में गांव और पंचायतों में बाल विवाह मुक्त सर्टिफिकेट दिया जाए। सामुदायिक नेतृत्व को सक्रिय भूमिका के लिए प्रोत्साहित किया जाए और स्कूलों, धार्मिक संस्थाओं और पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाए, ताकि स्थानीय आसान भाषा में प्रभावी हो। होर्डिंग भी लगाएं और स्लोगन भी बनाएं। राज्यों को डब्ल्यूएचओ की अनुशंसा के अनुरूप में सेक्स एजुकेशन का फ्रेमवर्क स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। स्कूल, पंचायत, स्थानीय संस्थानों में चाइल्ड लाइन जो 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 की जानकारी दी जाए। बच्चों को बताया जाए कि कैसे इससे मदद ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले पॉइंट में कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को 1 साल बाद स्टेट रिपोर्ट देने की बात कही जाए। कोर्ट के फैसले की शुरुआत हुई थी और रुखमा बाई के 139 साल पुराने पत्र से, जिसमें लिखा गया था कि मैं उन अभागी महिलाओं में से हूं जिन्हें कम उम्र में विवाह की प्रथा के कारण कुछ दुखों को झेलना पड़ा। इस बुरी प्रथा ने ही मेरी खुशियां नष्ट कर दी और यह मेरे और उस चीज के बीच आती है जो मैं अन्य सभी चीजों जैसे शिक्षा, मानसिक साधना से ऊपर रहती हूँ। अपनी थोड़ी सी भी गलती के बिना मैं अकेलेपन के लिए अभिशप्त हूँ। 26 जुलाई 1885 को यह पत्र लिखा गया था। रुखमा बाई पहली महिला थीं जो तलाक मांगने के लिए कोर्ट पहुंची थीं। 1864 में जन्मी रुखमा का विवाह उनकी विधवा मां ने 11 साल की उम्र से करा दी, 11 साल की उम्र में। लेकिन कभी वो ससुराल नहीं गई। 1887 में याचिका लगाई और इस केस के बाद ही भारत में एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट 1891
1891 पारित किया गया। उसके बाद बाल विवाह का कॉन्सेप्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने जो 18 अक्टूबर को सुनवाई की उसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम को लेकर कई सारे टिप्पणी की, जिसमें कोर्ट ने कहा कि किसी भी पर्सनल लॉ बोर्ड के नियमों के तहत उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर किसी के पास अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन बाल विवाह उसका उल्लंघन करता है, मतलब बाल विवाह नहीं कर सकते। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये हर धर्म के जाति के लोगों पर लागू होगा। बाल विवाह रोकथाम कानून को प्रभावी बनाने के लिए कई दिशा निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए। कोर्ट की ये टिप्पणी इसलिए भी अहम है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नियम नाबालिग से शादी की अनुमति देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकता, इसलिए इसको मानना पड़ेगा। बाल विवाह को रोकने वाला कानून पर्सनल लॉ बोर्ड के नियमों से ऊपर है। बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम है, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसे समाज में बाल विवाह को रोकने के लिए लागू किया जाता है। इस अधिनियम के तहत 21 साल से कम उम्र के पुरुष या 18 साल से कम उम्र की महिला को विवाह करना, विवाह की श्रेणी में रखना कानूनी जुर्म माना जाता है। बाल विवाह करने के लिए वाले वयस्क पुरुष या बाल विवाह को संपन्न कराने वाले लोग इस अधिनियम के तहत अगर पाए जाते हैं तो 2 साल की सजा होगी, 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है, सजा भी और जुर्माना भी। महिला को जेल में दंडित नहीं किया जाएगा, जेल में नहीं रखा जाएगा, लेकिन सजा और जुर्माना जरूर दी जाएगी। फिलहाल ये बाल विवाह को लेकर जानकारी थी, आपको अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि बाल विवाह समाज से हटाना बहुत जरूरी है। जानकारी जितने पहुंचेगी उतनी अच्छी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।